दबंगों द्वारा गोल बनाकर हम प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार के अन्य महिलाएं और बच्चे, गूंगे मुख बधिर भाई और भतीजे को मारने पीटने, लकड़ी काटने वाली मशीन द्वारा मेरे भतीजे का हाथ काट दिया गया। हम प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में संबंध झारखंडी प्रसाद पुत्र स्वर्गवासी रामलाल, ग्राम मुजाड़, थाना रौनापाट, जनपद आजमगढ़। हम प्रार्थी अपनी दवा लेने दिनांक 8/6/2025 को समय 7:30 बजे सुबह जा रहे थे कि धनंजय पटेल पुत्र रामवृक्ष, शकील पुत्र वकील, रामानंद पुत्र रामवृक्ष, शत्रुघ्न पुत्र स्वर्गवासी प्रभुनाथ, विवेक पुत्र स्वर्गवासी तारकेश्वर, अनिकेत्र पुत्र प्रहलाद, ओम प्रकाश पुत्र लालता, नगीना पुत्र रामकृत, प्रहलाद पुत्र स्वर्गवासी सामू, संदीप पुत्र स्वर्गवासी सप्तमी, रामदेव पुत्र धर्मू को हरा पेड़ न काटने से मना करने पर उपरोक्त लोग महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देने लगे तथा ये बोले कि चमारिया, सियारिया तथा भोसड़ी वाले लोगों को मारकर जान से खत्म कर देंगे। उक्त लोगों को कई बार हम प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार को जान से मारने के फिराक में हैं। गाँव के कुछ लोग लाठी डंडा लेकर घर में मारपीट किए थे। पुलिस बल के पहुंचने के बाद हम प्रार्थी का जान माल की सुरक्षा हुई। वे लोग कभी भी किसी समय अप्रिय और दुखद घटना कर सकते हैं। उक्त घटना का प्रार्थना पत्र थाना रौनापार को दिया गया था, परंतु आज तक विपक्षी के साजिश और राजनीति और पैसे के दबाव में मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में यदि हम प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार के ऊपर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ को भी उन्हें प्रशासनिक कार्यालय में मौके पर पहुंचकर गंभीर चोटिल लोगों को लेकर उपस्थित हुआ और प्रार्थना पत्र दिया। महोदय ने कहा कि घटना संगीन है, FIR जाइए दर्ज हो जाएगा, फिर भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और विपक्षीगण हम लोगों को जान से मारने के फिराक में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या मामला कि यहाँ कप्तान साहब के न्याय गुआ लगा रहे हैं जी? हमें दिनांक जो है 8 तारीख को सुबह जो है मैं दवा के लिए निकला। लगभग जो है 7 बजे के अंदर सुबह में मेरे मुखबधिर भाई और पैर और हाथ और कमर से, आँख से, एक आँख नहीं है, भाभी को लोग भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। मैंने कहा कि धनंजय जो हमारे सुरैना गांव के रहने वाले, हम गांव मुजाड़ के रहने वाले, वो सुरैना के रहने वाले, अपने साथियों के साथ थे और मैंने मना किया। पेड़ काट रहे थे, आम का पेड़ काटे, अमरूद का पेड़ काटे, जामुन का पेड़ काटे, नीम का पेड़ काटे। इस तरीके से उन्होंने 40-45 पेड़ काटा। मैं जब देखा कि मशीन चल रही, मैंने कहा पहले भाई मशीन बंद कर लीजिए, आखिर में किस आदेश से आप कटवा रहे हैं? जिस आदेश से कटवा रहे हैं वो आदेश दिखा दीजिए, हम चले जा रहे हैं। और इनको चमारिया, सियारिया, माधवपुर की गाली मत दीजिए। इसी बात को अभी मैं कर रहा था और मैं जो है मैं दवा के लिए निकला था नया वस्त्र पहन करके, और मुझे जो है धक्का मार दिए और धान जो है संडा बनाया या खेत था, रोपा गया था, उसमें जो है इन्होंने धक्का मारा और मैं गिर गया। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि जो ज़मीन के लिए विवाद है, वह ज़मीन जो है हमारे जो भाई हैं उनसे हम लोग जो है 10 साल पहले ही अलग बिलग हो चुके हैं, जो विकलांग हैं और उनकी पत्नी भी विकलांग है पूर्ण रूप से। वह जो है दीवानी न्यायालय में मुकदमा करके बहुत पहले से उस पर निर्माण करके जो है अपना जो है जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई जो है मकान नहीं है, कटरन में निवास कर रहे हैं लोग। तो उस ज़मीन के लिए जो है फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय से जो है आदेश आता है कि इसे जो है खाली कर दिया जाएगा। लोग आते हैं, अन्य लोगों का जो कब्जा था वो भी जो है लोगों ने खाली कराया। जब SDM और तहसीलदार, लेखपाल, सब अधिकारियों को यह मालूम है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, लालू प्रसाद के पास, और दोनों पति पत्नी पूर्ण रूप से विकलांग हैं, तो उन्होंने कहा कि इधर का सब गिरा दीजिए, इनका भी हिस्सा कुछ गिरा दीजिए, और एक इन लोगों के पास कोई मकान नहीं है, ये लोग जो है रहेंगे। और सब रिपोर्ट बना करके सारे लोगों से दस्तखत करा करके, ग्राम प्रधान से दस्तखत करा करके
सभी लोगों ने दस्तखत किया कि नहीं वो लोग रहेंगे, और भी गांव के ग्रामीण के कुछ लोग जो उपस्थित थे वो लोग भी दस्तखत किए, अच्छा, प्रोग्राम नाम भी दस्तखत किया। आखिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह हो रही है साहब कि जो है अब वहाँ जो है वो रह रहे हैं, उन्हें हैरान और परेशान किया जा रहा है, और वो नित्य का काम है नाली गलौज देना, धक्का पुक्का मारना। फिर हम लोग को मारने पीटने लगे। तब तक भाभी जो है जो विकलांग है लंगड़ाते हुए आई और कहे क्यों इनको पटक कर मार रहे हो, तो छुड़ाने लगी। उसी में धक्का मुक्का करने में जो है चोट जो है सभी लोगों को आ गई है, मारे पीटे हैं। कौन मारा पिटा है आप लोग? वो ग्राम प्रधान और शकील अहमद, अच्छा, अन्य जो है लोग भी जो है आ गए। इस समय धमकी भी मिल रहा है आपको? जी, इस समय धमकी भी दे रहे हैं? और सर जो है धमकी प्रतिदिन है, और घटना तो उस दिन हो गई। फिर हम लोग जो है थाने पर गए, थाने पर जो है हमने प्रार्थना पत्र दिए, तो एसओ साहब ने कहा कि तुम जो है भू माफिया हो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा है। उन्होंने धमकी दिया, और मैंने ये कहा कि सर हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है, और जो है हमें जो है इस तरीके की बातें कही जाती है, तो मुझे इस तरीके की बातें न कही जाए। मैंने सर जो है मेरी तबीयत बहुत सीरियस होने लगी, और जो है मेरे जो हुए भाई हैं उनकी भी तबीयत सीरियस होने लगी। मैंने गाड़ी मंगवा करके और मैं तुरंत जो है सदर अस्पताल जो है, क्योंकि जो है चोट लगने से भाई जो है सीने में दर्द हो रही थी। अच्छा, आप आज कप्तान साहब के यहाँ हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सर कप्तान साहब के यहाँ भी जो है मैं जो है दूसरे ही दिन घटना के बाद मिला, और जो है कप्तान साहब ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया, जाइए चोट लगी हुई है, सब दिख रहा है, आप लोगों का FIR दर्ज होगा। मैंने कहा सर विपक्षी लोग अपना पहले ही दर्ज करा लिए मुकदमा, जिनको कोई चोट और कोई जो है घाव नहीं लगी हुई है, लोगों ने मारा पीटा हम लोगों को है, और FIR भी पहले अपने करा लिए हैं। हम लोगों का FIR नहीं हो रहा है श्रीमान जी, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि माननीय महोदय SSP साहब हमारे जो है FIR दर्ज करेंगे घटना संगीन को देखते हुए। क्या आशा? श्रीमान जी ने कहा कि जाइए आपका जो है FIR दर्ज होगा, मैंने आदेश कर दिया। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी सर जो है कोई मतलब FIR दर्ज नहीं हुआ, और जो है जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, वह जो है हम लोगों को मारने पीटने का जो है आज भी जो है सुराख में है, और कभी भी मेरी हत्या तो निश्चित रूप से ये लोग करने वाले हैं सर, अगर प्रशासन और शासन मीडिया के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो। दूसरी घटना श्रीमान जी है कि जब हम लोग जो है 7-8 लोग भर्ती यहाँ थे, दूसरे दिन पहली घटना के दूसरे दिन ही जो है 3 में 2 बजे फिर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे 12 साल 13 साल, लड़कियां थी 12 साल 13 साल की, महिलाएं थी, उनको भी जो है लोगों ने मारा और पीटा, दहेड़ दहेड़ करके मारा पीटा। मैं जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस स्थानीय जो है पुलिस चौकी महुला का, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ पर मुझे खबर ली कि लोग फ़ोन से माध्यम से बताए कि आपके परिवार को तो आज बड़ी मार रहे हैं लोग, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, मोबाइल छीन करके ले करके भाग रहे हैं। मैंने क्या नाम है सर, महुला पुलिस चौकी के दरोगा जी को फ़ोन किया, और जो है मैंने कहा सर जल्दी जाइए नहीं तो लोग जान। हम कहना चाहते हैं, मेरा नाम रहने वाला हूँ। हमने शपथ पत्र जो है, जो आरोप पत्र ये लोग लगा रहे हैं कि ये ज़मीन भू माफिया हैं, मैं भूमिहीन मजदूर किसान हूँ, और जो है 18/10/2022 को ही जिस ज़मीन को ये लोग कह रहे हैं कि इस पर इनका कब्जा है, मैं इसका शपथ पत्र पहले ही दे चुका हूँ। नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानगो, SDM, कमिश्नर, सभी लोगों को, DM साहब को भी दे चुका हूँ। पत्रावली आज भी उन लोगों के पास जो है ज़रूर निश्चित रूप से होगी, और मेरा शपथ पत्र वहाँ लगा हुआ है। मैं किसी को आज तक जो है मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, अन्यथा मेरी ही ज़मीन पर जो है 31 कड़ी ज़मीन पर लोग जो है कागज बने हुए हैं। मेरा 2 मकान हटे हुए हैं। अच्छा जी, तो वही न्याय चाहते हैं आप लोग? मैं सर इसी का न्याय के लिए मैं गुहार लगाने के लिए माननीय
एसएसपी साहब के, बड़े साहब के, न छोटे साहब, दोनों लोगों के यहाँ जो है मैं अपनी बात रखा हूँ, प्रार्थना पत्र दिया हूँ। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप दोनों बड़े ऑफिसर हमारा FIR दर्ज करेंगे और जो है लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। मैं साहब जो है इसी तरीके से हज़ारों, 500, 200 की संख्या में लोग, महिला पुरुष आकर के जो मेरे भाई भतीजे बच्चे औरत को मार रहे हैं, हम लोग सदर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दूसरे दिन भी घटना घटा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस बल ने मेरा सहयोग किया है, लोगों का जान बचाया है।